आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन और भक्तिमय परिवार में, जहां आपको मिलेंगी सनातन धर्म से जुड़ी रहस्यमयी बातें, व्रत कथाएं, पूजा विधि, भगवान के चमत्कार और जीवन बदल देने वाली सीख। यहां हम बात करेंगे भक्ति की, विश्वास की और उस शक्ति की जो इंसान की किस्मत तक बदल सकती है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और महसूस कीजिए भगवान की कृपा हर दिन। जय श्री राधे कृष्ण। 16 मई की यह पावन ज्येष्ठ शनिश्चरी अमावस्या अत्यंत दुर्लभ मानी जा रही है। जब अमावस्या और शनिवार एक साथ आते हैं तब इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह दिन पितृदोष शांति, शनि दोष से राहत, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करने और धन सुख प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन की बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जो इंसान की किस्मत पर भारी पड़ जाती हैं। इसलिए आज हम जानेंगे इस अमावस्या पर कौन से टोटके और उपाय करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में लगातार क्लेश रहता है, धन आते ही रुक जाता है, बार बार काम बिगड़ते हैं या शनि की ढैया और साढ़े साती से परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला उपाय, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और काले तिल मिलाकर जल से स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। स्नान के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रखें, दीपक जलाते समय मन शांत रखें और AUM शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। कहा जाता है कि शनिश्चरी अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु और शनिदेव दोनों का वास होता है। इसलिए इस दिन पीपल की पूजा करने से रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। दूसरा उपाय, अगर घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है तो इस दिन काली उड़द, काले तिल और सरसों का तेल किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। दान हमेशा श्रद्धा से करें, दिखावे से नहीं। याद रखिए, शनिदेव कर्मों के देवता हैं। वे केवल पूजा से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस दिन किसी भूखे को भोजन जरूर करवाएं। तीसरा उपाय, यदि पितृदोष की समस्या है या बार बार परिवार में बीमारी और अशांति बनी रहती है तो अमावस्या के दिन पितरों के नाम से जल अर्पित करें। एक लोटे में जल, काला तिल और सफ़ेद फूल डालकर सूर्यदेव को अर्पित करें और अपने पूर्वजों का स्मरण करें। कहा जाता है कि अमावस्या पर पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन की कई बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अब बात करते हैं उस विशेष टोटके की जिसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है। शनिवार की रात एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें अपना चेहरा देखें। इसके बाद उस तेल का दान किसी ज़रूरतमंद को कर दें। मान्यता है कि इससे शनि दोष और बुरी नज़र का प्रभाव कम होता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह उपाय केवल श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ करें, डर या अंधविश्वास से नहीं। अब जान लेते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। शनिश्चरी अमावस्या के दिन किसी का अपमान बिल्कुल न करें, विशेषकर गरीब, बुजुर्ग और मजदूर वर्ग का, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं और अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं करते। इस दिन शराब, मांसाहार और तामसिक भोजन से दूर रहें। घर में झगड़ा कलह करने से भी बचें। कई लोग अमावस्या के दिन बाल और नाखून कटवाते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसे शुभ नहीं माना गया है। कोशिश करें कि इस दिन ऐसा काम न करें। और एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो इस दिन ज़रूर करें, क्योंकि शनिदेव उसी व्यक्ति पर कृपा बरसाते हैं जिसके मन में दया और सेवा का भाव होता है। अब एक छोटा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय जान लीजिए। शनिवार की शाम हनुमान जी के मंदिर जाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे शनि पीड़ा शांत होती है और मन को अद्भुत शांति मिलती है। कहा जाता है कि जहां हनुमान जी की कृपा होती है वहां शनिदेव भी कष्ट नहीं देते। इस दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाना, कौवों को अन्न डालना और चींटियों को आटा डालना भी बहुत शुभ माना गया है। ये छोटे छोटे कार्य आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। प्रिय भक्तों, अमावस्या केवल टोटकों का दिन नहीं है बल्कि आत्मचिंतन और अपने कर्म सुधारने का अवसर भी है। यदि मन साफ हो, इरादे अच्छे हों और भगवान पर सच्चा विश्वास हो
तो जीवन की सबसे बड़ी परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसलिए इस ज्येष्ठ शनिश्चरी अमावस्या पर एक संकल्प जरूर लें, किसी का बुरा नहीं करेंगे, जरूरतमंद की मदद करेंगे और अपने कर्मों को अच्छा बनाएंगे। यही सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय शनिदेव, जय श्री राम। वीडियो एंडिंग। तो भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी भगवान की कृपा बनी रहे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में एक बार सच्चे मन से लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भक्ति और नई सीख के साथ। राधे राधे।